एक बार मैं आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बता देता हूँ। देखो, ये हमारी एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है ना। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, मान लीजिए ये पॉपुलेशन है हमारी, 1000 लोग लगा लीजिए इसके अंदर। अब हमें कोई रिसर्च करनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक सैंपल उठा लेते हैं। सैंपल उठा के, मान लीजिए हमने 10 का सैंपल उठाया, इस सैंपल के ऊपर हम अपनी रिसर्च करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो इस पॉपुलेशन के लिए ये मान लेते हैं कि इनके लिए भी वही बात सही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। यानी कि हमें ये बात जनरलाइज कर दी कि जो हमारा इसके ऊपर इफेक्ट आया है, अगर ये भी करेंगे तो उनके ऊपर भी सेम इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जैसा बिहेव ये आपका सैंपल कर रहा है, ऐसा ही बिहेव आपकी सारी पॉपुलेशन कर रही होगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने ये 10 लोग उठाए हैं ये ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आप एक क्लास में हैं, एक क्लास में बैठे हैं और ये बच्चे बैठे हैं, अब इसमें क्या है, इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, इसमें क्या है, एवरेज बच्चे भी होंगे, इसमें क्या है, डल बच्चे भी होंगे। तो जो हमने सैंपल उठाया है, क्या पता वो इंटेलिजेंट से उठाया गया हो, क्या पता वो एवरेज से उठाया गया हो, क्या पता वो डल से उठाया गया हो। तो क्या हम उस सैंपल को उठा के उस क्लास के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड एरर। यानी कि जो हमने सैंपल उठाया है उसमें गलती होने के कितने चांस हैं। अब इसको एक चीज़ और से समझेंगे हम। देखो, जैसे ये पॉपुलेशन है, इसमें टोटल 100 की पॉपुलेशन है, तो हमने सैंपल उठाया 10 का, ठीक है, एक सैंपल उठा लिया। अब ऐसे ऐसे 10 के इसमें कितने सैंपल बन सकते हैं, 10 सैंपल बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 लोग हैं तो 10 लोगों का मान ले x1, x2, x3, x4। ऐसे ही इसमें भी लोग हैं 10, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, लेकिन हम टोटल पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इन 10 लोगों को उठाऊं तो इनका कुछ ना कुछ मीन होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इस सैंपल का भी कुछ ना कुछ मीन होगा, सेम ऐसे ही। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 10 मीन आ जाएंगे। अब जब हम इन 10 मीन को x1 बार, x2 बार, x10 बार, ये 10 के 10 सैंपल्स के मीन हैं हमारे पास। जब हम इन सैंपल्स को हमारी एनपीसी के अंदर रखेंगे, ये हमारी टोटल 100 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस मीन को, इनके मीन को रखेंगे, एक एक सैंपल के मीन को, तो किसी का मीन यहाँ आ जाएगा, किसी का मीन यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ लाई करेगा, कोई यहाँ लाई करेगा। जो एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन है वो यहाँ है, कोई मीन यहाँ लाई करेगा किसी सैंपल का, किसी सैंपल का यहाँ लाई करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो पॉपुलेशन से डिफरेंट जो इनका ये डेविएशन हो रहा है मीन का, यही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये है इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है, जो डीपली है। वैसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड एरर होता है। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है, और बोलने में हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय √n, ये स्टैंडर्ड एरर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा जैसे x बार, x1 बार का मीन है, x2 बार का, x3 का, और ये x10 का, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसको ज़्यादा डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा ये फॉर्मूला काम का है, यही यूज़ होगा, बस छोड़ दो बाकी।